हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो कि रहने वाली है फायर सर्विस रिक्रूटमेंट की तरफ से। ये जो अपडेट है ये अभी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जो अभी 24 को ही लाइव हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कि रहने वाली है। 13 पोस्ट है, उसके अंतर्गत बहुत सारी अवेलेबिलिटी रहने वाली है वैकेंसीज की। और यहाँ पर जो फीस है वो भी आप देख सकते हो, सिर्फ 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। और सब लोग आराम से ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। ठीक है। और ये जो निकली है ये सी रूट मरीटाइम सर्विसेज एंड एकेडमी की तरफ से निकली है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 13 फायर सर्विस पोस्ट कवरिंग फायर फाइटिंग, इमरजेंसी रेस्क्यू, कम्युनिकेशन वर्कशॉप, इन्फोर्समेंट एंड ऑफिसर कैडरे रोल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स रहने वाले हैं। ऑल इंडिया की तरफ से आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस रहने वाला है। और एक कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो 10th पास है, 12th पास है, आपने आईटीआई डिप्लोमा किया हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये है जो सारी 13 पोस्ट है। ठीक है। और एज भी जो है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स रहने वाली है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे हम सारा पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है फायर ऑपरेटर की है जो कि 10th पास लोगों के लिए है। इमरजेंसी रेस्क्यू 10th पास लोगों के लिए है। लीडिंग फायरमैन 12th पास लोगों के लिए है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप स्टाफ आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। लीगल स्टाफ जिन्होंने एलएलबी कर रखी है उन लोगों के लिए तो आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टेशन ऑफिसर भी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्शन भी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो एक परमानेंट वैकेंसी है जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अभी कल ही जारी हुआ है, बिल्कुल कल परसों में ही 24 अगस्त की ये रहने वाली है। लास्ट डेट जो है वो ऑलमोस्ट 15-16 सितंबर की यहाँ पे रहने वाली है। 100 रुपीज फीस रहेगी। और यहाँ पे सबमिट द फॉर्म, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज शोन ऑन स्क्रीन इमीडिएटली एंड ईमेल टू यू। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे भरनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे भी दिखाएगा। उसके अलावा आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा। और आप उसको एक्नॉलेजमेंट जो आपकी स्लिप वगैरह उसको प्रिंट भी कर लेना। स्टेज वन, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है। स्टेज वन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है स्क्रूनिटी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। तो जो भी एप्लीकेशन आएंगी पहले देखी जाएगी एप्लीकेशन में कि एलिजिबिलिटी है नहीं है, उनकी पढ़ाई है नहीं है, मेरिट कितना है, उस हिसाब से फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। दोनों ही एक ही तरीके से होते हैं, रिटर्न एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड होता है। रिटर्न एग्जाम में जो है वो आपका हो सकता है कि प्रॉपर रिटर्न हो या एमसीक्यू बेस्ड हो, देखे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्टेज थ्री जो है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज फोर जो है उसमें इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट हो सकता है जहां पे उनको जरूरत लगती है। मेन जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड ही रहने वाला है। थर्ड में आपका इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट हो सकता है लेकिन उसका भी श्योरिटी नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए उनको जरूरत पड़ रही है। और जो फिफ्थ एंड स्टेज है वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है। तो एक परमानेंट वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि मैं आपको फीस स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह भी हम थोड़ा बहुत देख पाए। ठीक है। आप देख सकते हो ऑनलाइन ये है। यहाँ पर आपको ये सारी बता दी गई है कि यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, आपने ऑपरेशन ऑफ फायर अप्लायंसेस पंप्स एंड हॉर्सेज एट इंसिडेंट साइट्स। तो ये सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कम्युनिकेशन स्टाफ में क्या कंट्रोल रूम ड्यूटी रहने वाली है, कॉल टेकिंग, वायरलेस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये सारी चीजें इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता रखी है। वही वन कैंडिडेट वन पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप जो कैंडिडेट है वो 18 से लेके 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। रिलैक्सेशन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताई हुई है उस हिसाब से अप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स में अप्लाई बट मोस्ट प्रोड्यूस दी सर्टिफिकेट एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। तो जिनका हाल फिलहाल में डिक्लेयर होने वाला है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता रखा है। ऑल कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट फॉर फील्ड ड्यूटी। Height and weight declared in the application are measured again at the physical standard test, and a material discrepancy is a ground for rejection. Candidate with a medical condition that prevents strenuous fire ground duty should not apply. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाइट वेट की साइज जो है वो एप्लीकेशन के हिसाब से आपको बता दी जाएगी और उस हिसाब से आपका मेजरमेंट रहने वाला है। जिनको ग्राउंड में डिस्क्रिपेंसी होगी, मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी का इशू है या कुछ भी है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा
यहाँ पे अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अप्लाई ना करे, जिनको भी ग्राउंड पे काम करने में दिक्कत है वो अप्लाई ना करे। करेक्टर जो है कैंडिडेट का अच्छा ही होना चाहिए। फीस जो आपकी फीस रहने वाली है वो यहाँ पे 100 रुपीज फीस रहने वाली है, जो कि ऑनलाइन मोड से आपने देनी है और नॉन रिफंडेबल होगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो कैंसिल कर दी जाएगी। अभी ये सारी वही चीजें बताई, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का बताया हुआ है कि 10th क्लास की मार्कशीट को ही आपका एज ऑफ मतलब प्रूफ ऑफ एज माना जाएगा। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा, टू रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लगेगी। ये सारी चीजें बता रखी है। हाउ टू अप्लाई ने मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी ही। ठीक है, ये कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बताए हुए हैं। तो ये यहाँ पर सारी जॉब की नोटिफिकेशन रहने वाली है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर कहीं भी सैलरी नहीं लिखी हुई, पर देखो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब एक अच्छी कंपनी में फायर सर्विस रिक्रूटमेंट है, सी रोड मैरीटाइम सर्विसेज एंड एकेडमी की तरफ से। तो आपको सैलरी जो है वो अच्छी ही मिलेगी। आप इनकी लास्ट ईयर की वैकेंसीज वगैरह देख सकते हो, तो उससे आपको एक बार सैलरी का लगभग आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सैलरी वगैरह ढूंढ के आपको टाइटल या थंबनेल में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो ये थी इनकी तरफ से पूरी अपडेट। और इनका ऑनलाइन प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो ये है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे फायर जो जितनी भी आप अपने एज के हिसाब से जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो वो डाल देना। अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ। फिजिकल स्टैंडर्ड आपने डालने हैं, आपकी एज और वेट वगैरह डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल के यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फीस भी पे करनी रहेगी। तो बाकी फीस वाले सारी चीजें आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबमिट करना रहेगा ये पूरा, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो भी आपको वेबसाइट पे ही दिखाने लग जाएगा, अदरवाइज आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी सारे बच्चों को जो ये अपडेट है ये अच्छा लगा होगा। उसके अलावा इनका सपोर्ट टीम भी है, तो अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप इनकी सपोर्ट टीम पे जाकर भी एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट टीम से कुछ हो नहीं रहा है। ये रहा इनका हेल्प डेस्क। तो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी इसको नंबर को भी यूज कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप वो कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगी आप सबको जो ये अपडेट है ये अच्छा लगा होगा। और यहाँ के इसके थ्रू आप यहाँ पे फीस पेमेंट कर सकते हो और यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लाती रहूँ। मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक ध्यान रखना, बाय।